आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बेबी बूटीज़ का ट्यूटोरियल। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। सो मटेरियल है 4 प्लाई, क्रोशे हुक है 4 mm। लेट्स स्टार्ट। तो कभी कभी मैं टिकटॉक पर वीडियो शेयर कर देती हूँ, बट मेरे सारे डिटेल ट्यूटोरियल जो होते हैं मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चैनल का नेम है TN क्रोशे गैरली। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ईजीली मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम सोल बनाएंगे और सोल बनाने के लिए हम ले लेंगे 15 चेन। मैंने 15 चेन ले ली है। अब फर्स्ट वाली चेन को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट 13 चेन्स में हम बना रहे हैं डबल क्रोशे। मैंने 13 चेन में बनाया है डबल क्रोशे। हमने टोटल 15 चेन ली थी। फर्स्ट वाली चेन को स्किप किया, नेक्स्ट 13 में डबल क्रोशे बनाया। अब लास्ट चेन हमारे पास रिमेनिंग है, इसमें हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे जिससे हमारा राउंड टर्न हो जाएगा। 2 3 4 5 6 एंड 7। मैंने 7 स्टिचेस बनाई हैं। तो आप देखेंगे राउंड दूसरी साइड पर टर्न हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ 13 चेन्स हैं, हम इनमें बनाएंगे डबल क्रोशे और फर्स्ट जो हमने स्टिच ली थी उसमें स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। ओके जी, तो यहाँ मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। मैंने 13 स्टिचेस जो चेन थी उनमें डबल क्रोशे बनाया। अब हम लेंगे स्लिप स्टिच, जो कि हम ले रहे हैं इस चेन में जो हमने स्टार्ट में स्किप की थी। स्लिप स्टिच। अब राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। 1 चेन से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट 3 स्टिचेस में हम इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज मीन 2 डबल क्रोशे एक स्टिच में। तो हमने 3 इंक्रीज करने हैं। अब हम नेक्स्ट 11 स्टिचेस में डबल क्रोशे बना रहे हैं। हमने स्टार्ट में 3 इंक्रीज किए थे, देन 11 स्टिचेस में हमने डबल क्रोशे बनाया। अब हम नेक्स्ट 5 स्टिचेस में अगेन इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरी साइड पर हमने सेम पैटर्न फॉलो करना है। पहले हम 11 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाएंगे, देन हमारे पास 3 स्टिचेस जो होंगी वो रिमेनिंग होंगी, तो उनमें हम इंक्रीज कर देंगे।
11 स्टिचेस में मैंने डबल क्रोशे बनाया, 3 रिमेनिंग है। अब हम इनमें इंक्रीज करेंगे। अब इस टाइम पे हमने जो फर्स्ट स्टिच बनाई थी उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे और हमारा बूटीज़ का सोल जो है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ मैं 6 to 9 मंथ की बूटीज़ बना रही थी। इसकी विड्थ है 2 इंचेस और लेंथ जो है वो 4.5 इंचेस है। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं शेयर करूँगी कि हम इसका अपर पार्ट कैसे बनाएंगे। अकाउंट को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट के लिए रीपोस्ट कर दिया करें। टेक केयर।